हस्ताभ्यां परमात्माभिवन्दनम्। नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। मंदिरों के इतने सख्त नियम हैं कि वो धर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। गैर धर्म के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। अब आप वो वक्त याद कीजिए जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इंदिरा गांधी को दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने पर दर्शन से रोक दिया गया था। अब विवादों में सारा अली खान है। उनके शिव दर्शन पर संग्राम छिड़ गया है। सवाल यह है कि हम धर्म ही क्यों पूछें श्रद्धालु का। स्पर्श दर्शन पर घमासान, विवादों में सारा खान। गैर सनातनियों पर रोक, सारा की एंट्री बेरोक-टोक। शिव का बड़ा धाम, स्पर्श पर छिड़ा संग्राम। हस्ताभ्यां परमात्माभिवन्दनम्। सैफ अली खान की बेटी अभिनेत्री सारा अली खान ने रविवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पूजन किया और मंदिर प्रबंधन को भनक तक नहीं लगी। पूरे मामले ने अब नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल गैर सनातनियों का स्पर्श दर्शन करना मंदिर में स्वीकार नहीं है और इसे परंपरा के खिलाफ बताया जा रहा है। उन्होंने स्पर्श किया और उस काल में किया जिस काल में निषेध रहता है। वहाँ 11 बजे के आसपास कटघरा लगा रहता है। किन परिस्थितियों में वो कटघरा खोला गया, किसकी अनुमति से खोला गया, और मंदिर प्रशासन ये कह रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। तो थोड़ा संदेहास्पद बातें लग रही है। किसी आर्टिस्ट को किसी धर्म के स्थान पर जाना, कलाकारी करना, उनका अपना जाति फैल में, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गर्भगृह के अंदर कोई नहीं जाता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो हो। और वहाँ जो वर्जित है वो मूर्ति का स्पर्श करना वर्जित है। आइए अब आपको बताते हैं क्यों स्पर्श दर्शन पर घमासान मचा हुआ है। विद्वानों ने बताया परंपरा के खिलाफ, मंदिर में अनार्यों का प्रवेश वर्जित, गैर सनातन धर्मियों का प्रवेश वर्जित, स्पर्श नहीं कर सकते गैर सनातनी, गैर सनातनियों के लिए शिखर दर्शन। जहां एक और मंदिर के अधिकारी कहते हैं कि उन्हें सारा अली खान के आने की जानकारी नहीं थी, तो वहीं आम लोगों की अपनी राय है। मंदिर पे माथा टेका हो या स्पर्श किया है, सरासर ये गलत नहीं है। जो भी विरोध करने वाले हैं वे लोग शायद पॉलिटिशियन हो सकते हैं, सिर्फ इस पर राजनीति खेलना चाहते हैं। लिए मंदिर में जाकर के उसने मत्था टेका, ये हमारे मजहब के हिसाब से ये गलत है। मत्था टेकना जो गलत है, जहारत करनी वो अलग चीज़ है, वो जहारत करें, हम भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हिंदू वहाँ चला गया, मुसलमान वहाँ चला गया। इससे क्या मतलब है? वो तो श्रद्धा है अपनी, कोई कहीं भी जा सके, कोई वो रोक थोड़ा है किसी पे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे, कहीं भी जा सके, मंदिर में जा सके, मस्जिद में भी जा सके, गिरजा में भी। सारा अली खान ने न सिर्फ स्पर्श दर्शन किया बल्कि वो गंगा आरती में भी शामिल हुई, जो अब उनको विवादों के घेरे में ले आया है। अब सवाल ये है कि क्या सारा अली खान का स्पर्श दर्शन इस्लाम में मंजूर है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी। तो आज हम कई सवाल उठा रहे हैं कि सारा के स्पर्श दर्शन पूजन का विरोध क्यों हो रहा है। सारा का स्पर्श दर्शन पूजन क्या इस्लाम में मंजूर नहीं है? क्या सारा को पता था कि गैर सनातन धर्मियों का प्रवेश वर्जित है? क्या सारा ने विवादों में रहने के लिए स्पर्श दर्शन किया? ये सवाल यहां पर उठा रहे हैं। क्यों सारा के पूजन की मंदिर प्रबंधन को जानकारी नहीं हुई? ये तमाम सवाल लगातार हम उठा रहे हैं आज। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान, हाजी नूर कुरैशी मुस्लिम धर्म गुरु हैं हमारे साथ, संतोष खंडूरी हिंदू धर्म के जानकार हैं, चेतनानंद सरस्वती जी हिंदू धर्म गुरु हैं, और राम नारायण द्विवेदी मंत्री हैं काशी विद्युत परिषद के। ये सब लोग हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। सारा खान आती हैं, मंदिर में दर्शन करती हैं, स्पर्श करती हैं और वहां से चली जाती हैं, आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है? देखिए, सारा अली खान के विषय में हम लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से और कुछ वहाँ के स्थानीय दर्शनार्थियों के माध्यम से जब ये मालूम चला कि सारा अली खान आकर के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन की, अभिषेक की, पूजन की,
तो इस बात को लेकर के हमारे सनातन धर्म के अनुसार भगवान विश्वनाथ का कोई भी व्यक्ति दर्शन कर सकता है, गर्भगृह में आ सकता है, लेकिन मूर्ति स्पर्श के लिए हमारे शास्त्रों में निषेध है। तस्य देवस्य कला हानि ही, इस प्रकार की हमारे शास्त्रीय मर्यादा है और उनको भी इस्लाम धर्म में है, उनको भी इस्लाम धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए और उसके अनुसार इस्लाम धर्म के अनुसार क्या ऐसा है क्या इस्लाम ये मान्यता देता है कि आप सारा अली खान है मंदिर में जाइए, पूजा अर्चना करिए, इस्लाम को कोई आपत्ति नहीं है इस पर? नहीं, देखिए सारा अली खान एक मैं समझता हूँ आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट के नाते से वो कहीं जाती हैं तो वो उनका अपना जाती फैल है, उसमें कोई इस्लाम मजहब का कोई वो नहीं है। तो विरोध करने वाले विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? विरोध गलत है। उनकी माँ भी हिंदू है, उनकी माँ हिंदू है और उसके पिता मुस्लिम थे। वो एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, कलाकार अपने कहीं जा सकता है, आ सकता है, पूजा वर्जित कर सकता है, उसमें कोई ज्यादा मैं समझता हूँ विरोध उचित नहीं है। चेतनानंद जी, आपको क्या लगता है हिंदू धर्म में हम देखते हैं चाहे काशी विश्वनाथ हो, तमाम मंदिरों पर बकायदा बोर्ड लगे हुए हैं कि गैर सनातनी, गैर धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है। सारा अली खान आती हैं, इसको क्या स्वीकार किया जाना चाहिए? लोग कह रहे हैं परंपरा के खिलाफ है ये। जी जी नहीं, बिल्कुल परंपरा के खिलाफ है। उसका कारण यह है कि आज मौलाना यहाँ बैठकर कुछ भी कहें, लेकिन ये लोग इस्लाम की असलियत को जानते हैं। इनके यहाँ शिर्क, अल्लाह की इबादत के साथ किसी और कोई इबादत करना वर्जित है। ये आज इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि उनकी माँ हिंदू है, लेकिन जिस दिन उन्होंने सैफ अली खान के पिता के साथ विवाह किया, निकाह पढ़ा गया, उसी दिन से हिंदू धर्म से वो मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गई। और ये लोग जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में निकाह तभी हो सकता है जब धर्म परिवर्तन हो जाए। तो वो किसी भी दृष्टिकोण से आज हिंदू नहीं है और उनको हिंदू धर्म में स्वीकार्यता तब तक नहीं है जब तक वो हमारे धर्म को स्वीकार नहीं करती। तो ऐसे व्यक्ति का स्पर्श करना प्रतिमा को, ये वर्जित है और ये गलत हुआ है। हाजी साहब क्या कहेंगे? गलत बता रही हैं ये तो। चेतनानंद जी का कहना ये नहीं होना चाहिए था, सारा अली खान को नहीं आना चाहिए था। सारा अली खान वहां गई हैं, वहां नहीं क्यों नहीं जाना चाहिए था? सारा का नहीं, वो आर्टिस्ट है, वो किसी आर्ट के तहत भी जा सकती है। वो पूजा पद्धति गई थी या वो शूटिंग के एतबार से गई थी, ये तो उनके अपने जमीन की निजी बात है। इस मामले में आप कैसे कह सकती है वो पूजा करने गई थी? वो शूटिंग करने भी जा सकती, वो शूटिंग करने भी जा सकती है। इसी मंदिर नहीं, इस मंदिर में जब जापान का प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें दर्शन कराते हैं, आरती में शामिल करते हैं, तब आपत्ति नहीं होती, तब आप लोग आपत्ति नहीं कर सकते। उस वक्त तभी सनातनी धर्म के ठेकेदार कहाँ जाते हैं? जब विदेशी मेहमान, जापान का प्रधानमंत्री इसी मंदिर में दर्शन करता है, आरती में शामिल होता है, तब क्या वो सनातनी धर्म के लोग उस वक्त थोड़ी आपत्ति करते हैं? खड़ी रहती तो कोई आपत्ति नहीं थी। मौलाना दोहरे चरित्र से बात मत करो, तुम लोगों की आदत पड़ गई है दोहरे चरित्र से बात करने की। दोहरे चरित्र को अपना कर बात मत करो। तुम बताओ ना कि इस्लाम में क्या ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? एक अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत को तुम लोग शिर्क मानते हो। नहीं, इस्लाम में अगर वो इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म ग्रहण करने अगर वो गई हैं तो गलत गई हैं, हम उसको क्राइट नहीं करते। लेकिन वो अगर आर्टिस्ट के तौर पे शूटिंग करने गई है मंदिर में, तो उसमें तुमको क्या आपत्ति है? उन्होंने सारा अली खान हिंदू नहीं है, सारा अली खान हिंदू नहीं है, सारा अली खान हिंदू नहीं है। सारा हिंदू खान की माँ हिंदू है। सारा हिंदू खान एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, उसे पूरे भारत में शूटिंग करने का अधिकार है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, उसे राइट है, उसका अधिकार है लोकतंत्र में कि वो शूटिंग कर सकता है। तो फिर उनका निकाह जायज नहीं है। अब सारा अली खान की चेतनानंद जी मैं आ रहा हूँ, रुकिए। हाजी नूर कुरैशी रुकिए साहब। संतोष खंडूरी जी, सवाल यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से चीजें देखी जाएंगी क्या? क्या कोई भी व्यक्ति कहीं पर नहीं जा सकता?
आपको क्या लगता है, सारा अली खान ने गलत किया है? संतोष खंडूरी। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, धर्मो हितेशी मदिको विशेषी धर्मेण हीनः पशुभिर समानः। हमारा शास्त्र स्पष्ट कहता है कि जहां मर्यादाओं से बाहर आप जिसके पास जा रहे हैं, जिस मंदिर में आप दर्शन कर रहे हैं, आपके पास श्रद्धा है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं, आप ठीक है, हमने मान लिया आप पशु हैं, पक्षी हैं, स्थावर है, जंगम है, आप किसी भी जाति के हैं, क्यों किसी भी संप्रदाय के हैं, परंतु आपके पास उस मंदिर की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, गुण, धर्म आपके पास है कि नहीं। यदि आपके पास ये सब नहीं है तो मैं स्पष्ट कर दूं, आप उस मंदिर में जाने के हकदार नहीं हैं। यदि आप गए हैं तो वो मंदिर फोटो खिंचाने के लिए नहीं है, वो पिक्चर बनाने के लिए नहीं है, वो हमारी अंतःकरण की आत्मा का मंदिर है, हमारी आत्मा का मंदिर है। वहां जाकर के कोई जो है प्रदर्शन नहीं हो सकता है, वहां कोई पिक्चर नहीं बन सकती है, क्योंकि हमारे तो गलत है या सही है? हुआ है खंडूरी जी, गलत है या सही है? गर्भगृह में जाकर के भाई आपत्ति क्यों हो रही है, विरोध क्यों हो रहा है? अगर सब कुछ सारा अली खान ने किया तो विरोध करने की जरूरत क्यों है? क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? हमने तब भी इस बात को रखा था और आज हम पुनः इस बात को कहना चाह रहे हैं, चाहे वो आर्टिस्ट कोई भी है, यदि वो फिल्म बनाने के मन से वहां जा रहा है, यदि वो प्रदर्शन करने के नाम से वहां जा रहा है, जी नहीं तो विरोध क्यों हो रहा है साहब? संतोष खंडूरी जी, नहीं फिर विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध मैं स्पष्ट कह रहा हूं, यदि आपको उस मंदिर की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसका ज्ञान नहीं है तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी, यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, जब प्रधानमंत्री जापान का जा सकता है, वहां क्या वो हिंदू करने का नहीं है? क्या वो हिंदू थे प्रधानमंत्री? केवल पहले क्या मेहमान थे, भारत के मेहमान थे, क्या नहीं? प्रधानमंत्री देश का वहां ले जा सकते हैं और वो उसे आरती में शामिल कर सकते हैं, जिस दर्शन करा सकते हैं, उस धर्म में या उस जाति में, उस संप्रदाय में, वहां की परंपरा, वहां की सभ्यता ने उसको ग्रहण किया होगा। पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा आपको, आप क्या सोचते हैं? ऐसे ही क्या जो हमारी जो है आत्मा का, हमारे अंतःकरण की शक्तियों का वो एक स्तंभ है, हमारी आत्म ज्योति का स्तंभ है, हमारे अंतःकरण का स्तंभ है, कोई ऐसे थोड़ी वो प्रदर्शन का बिंदु है, प्रदर्शन का। मैं रुक रहा हूं, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना है मुझे। जाहिर तौर पर आपकी अपनी अपनी परंपराओं की दुहाई है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हम जिस चश्मे से चीजों को देखना चाहते हैं, उस चश्मे से क्या हिंदू और मुस्लिम, क्या किसी के मां और बाप के आधार पर कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो उस चश्मे से हमें चीजों को देखना चाहिए? तो लगातार बड़े मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। हाजी साहब, सवाल सीधा है मेरा आपसे, आपकी नजर में अभिनेत्रियां कुछ भी कर सकती हैं, अगर उन्होंने वहां पर जाके स्पर्श किया है तो उसको आप गलत नहीं मानते हैं? आपको लगता है कि इस्लाम में ये सारी चीजें जायज हैं? नहीं, वो एक आर्टिस्ट इस्लाम की निगाह से ना देखे, वो एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, अपनी मां के साथ गई थी, कलाकार परंपराओं को मस्जिद में जाते गलत हैं, बताया जा रहा है, क्या परंपराएं गलत है? तो उसमें आपत्ति, उसमें वो बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई परंपरा नहीं। सनातन धर्म जो है उदारवादी धर्म है। बड़ी तादाद में आज भी मज़ारों पे, चाहे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हो, चाहे अजमेर शरीफ की दरगाह हो, हजारों लाखों तादाद में हिंदू समाज के लोग जाते हैं। सुनने की आदत डालिए, दरगाह पे उस दरगाह देखिए ऐसा है, हर धर्म का अपना संविधान होता है, हर धर्म की अपनी मर्यादा होती है। बोलिए बोलिए, आप जो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हर धर्म की अपनी मर्यादा होती है, हर धर्म का अपना संविधान होता है। दर्शन करने से किसी को रोक नहीं है, दर्शन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन स्पर्श करना, विशेष पूजन करना हमारी भारतीय परंपरा और काशी विश्वनाथ मंदिर की परंपरा, प्रत्येक घर की अपनी परंपरा होती है, प्रत्येक घर का अपना संविधान होता है और प्रत्येक धर्म का अपना संविधान होता है। आज आपके मस्जिद में क्या हम जा करके कोई अपनी विशिष्ट पूजा कर सकते हैं क्या? क्यों चिल्ला रही हैं आप? बात समझ रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। उनको अगर करना था तो हिंदू धर्म ज्यादा बोलने से गलत बात सही नहीं हो जाती, सम्मान करते हैं। आप किसी बात को जबरदस्ती गलत को सही करना चाहे तो सही नहीं हो जाती। पहले सुनिए हाजी जी, आपको मेरी नहीं, आप मैं ये कहता हूँ, मैं आप गलत व्याख्या मत करिए। संतोष खंडूरी को लाना चाहूंगा चर्चा में। संतोष खंडूरी,
हाजी साहब अपनी बात पर बने हुए हैं। क्या परंपराओं को हम माने की परंपराएं बंद होनी चाहिए? क्या हमें इस दिशा में सोचना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने जब जगन्नाथपुरी के मसले में इंदिरा गांधी को रोका गया था तब कहा था कि विचार करना चाहिए। तो क्या परंपराओं को बदलने की सोचे देश की एक महिला या फिर परंपराओं के साथ खड़े रहें? जवाब दीजिए संतोष कटोरी। क्या विदेशी मेहमान जाते हैं, क्या ईसाई समाज के लोग हैं बड़ी तादाद में जो विदेशी महिला जाती हैं वहां मंदिर में दर्शन करती हैं, और जो विदेशी मेहमान आते हैं वो दर्शन करते हैं, उनमें कोई आपत्ति नहीं है। दर्शन करने एक मुस्लिम महिला दर्शन और वो चली गई। जवाब दीजिए भाई। हाजी साहब रुकिए, बात आ गई आपकी, रुकिए। कहां से गई ये उसका अपना जमीन जानता है। स्पर्श दर्शन कोई भी नहीं करता, हमारे यहाँ स्पर्श दर्शन की आपत्ति है। चेतन जी रुकिए। संतोष कटोरी आवाज आ रही है आपको मेरी? जिस समय इस पर आसन किए जा रहे थे, जवाब दीजिए। तो उसी समय रोकना चाहिए था ना उसको, वहां के मंदिर के प्रशासन को। हाजी जी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धर्मो हितेसी मदिको विशेषी धर्मेण हीना पशुभिर समाना। हमारा शास्त्र कहता है यदि आप धर्म के अंदर रहकर कार्य नहीं करते हैं तो आप पशु के समान हैं। ये धर्म शास्त्र कहता है। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ आने से पहले आपको हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। इसी लड़की की माँ को आपने स्वीकारने से पहले उसका हिंदू धर्म से उसको मुसलमान बनाया। आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। आज हम क्यों न कहें कि ये लड़की जो हमारे धर्म हमारे मंदिर में आई है, हमारे मंदिर में आई है, तो ये मंदिर की ये मंदिर की सभ्यता कहती है, ये मंदिर की परंपरा कहती है। और हमारे मंदिर में कोई भी प्रवेश करता है, चाहे वो पंडित है, गर्भगृह में कोई भी प्रवेश करता है तो वो एक सभ्यता के अंदर करता है। धोती कुर्ता चंदन टीका और गले में रुद्राक्ष पहन करके वो भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है। वो ऐसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। हमारे एक व्यवस्था है और ये हमारी संस्कृति है, और इसी संस्कृति के अंदर हमारे यहाँ एक विधान है, यदि ऐसा होगा तो ही हम मंदिर में प्रवेश करने देते हैं। मैं रोकूंगा, आप सबको रोकूंगा। वक्त की हमारे पास कमी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यहाँ पर क्या सिर्फ दर्शन करने पर सारा अली खान के इतना बड़ा बखेड़ा, इतना बड़ा हंगामा कि हमें आपस में तलवारें ताननी पड़ रही हैं? सवाल यहां पर यह है कि हम परंपराओं की दुहाई देते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, लेकिन संग्राम छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमें देखना होगा कि आखिर स्थितियां किस तरीके की हैं। किसी का पिता हिंदू है, किसी का पिता मुस्लिम है, किसी की मां हिंदू है, किसी की मां मुस्लिम है, तो क्या इस चश्मे से हम चीजों को देखेंगे? ये यहां पर सोचने का वक्त है। और आपको बताएं कि देश भर में जिस तरीके से कोरोना का कहर बरपा है, न्यूज 18 एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते आपसे यह अपील करता है कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और जिस तरीके से आज इस शो को करने के बाद आपसे विदा लेने से पहले मैं सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहा हूं, दिन में कई बार हाथ धो रहा हूं, आप भी इसी जिम्मेदारी का निभाइए, कोरोना से बचिए, सावधानी बरतिए। न्यूज इवनिंग एजेंडा में आज बस इतना ही। नमस्कार।